हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो वीडियो लेकर के आई हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और इन पितृपक्ष में कुछ लोगों का मानना ये होता है कि घर में दीपक नहीं लगाया जाता, घर के मंदिर में, और घर में जो मंदिर में विराजमान होते हैं भगवान जी, उनकी पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। तो आज आपके जो ये भ्रम है, ये जो आपके दिल की गलतफहमी है, जो ये आपके माइंड की गलतफहमी है, ये आपको आज मैं दूर करूँगी। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पितृपक्ष शुरू होते के साथ ही ना घर का मंदिर सूना छोड़ देते हैं। 15 दिन के लिए घर के मंदिर में दिया बाती बिल्कुल भी नहीं होती है, धूप बत्ती तक नहीं होती, और तो क्या सफाई तक नहीं होती है। घर का मंदिर 15 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है, सूना पड़ा रहता है, उसमें कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको इसी चीज़ की जानकारी दूंगी कि आप कैसे अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। इन पितृपक्ष में भी ज़रूर कर सकते हो, इन बंदे दिनों में ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप इन बंदे दिनों में कैसे आप घर के मंदिर में दिया बाती करोगे। ये बंदे दिन क्या होते हैं? बंदे दिन होते हैं श्राद्ध भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बंदे दिन बोलते हैं। कहीं कहीं तो इनको कनागत भी कहा जाता है, और कुछ लोग इनको पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो पितृपक्ष में क्या होता है कि पितृपक्ष क्या होते हैं? पितृपक्ष वो होते हैं जो हमारे पितरों के लिए समय को समर्पित होता है। पितृपक्ष जो चलता है ये 15 दिन बंधा चलता है, इसमें कोई भी आप शुभ कार्य नहीं कर सकते हो। और मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें घर के मंदिर में जो भगवान जी आपने विराजमान करा रखे हैं, उनके नाम से आप दिया बाती भी नहीं करते हो। कुछ लोगों को महम बैठा रहता है, कुछ लोगों को ये चीज़ रहती है कि हम अगर इसमें इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों को दोष लगेगा, हम लोगों को दिक्कत परेशानी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये आपके जो माइंड में ये सब चीज़ें घूम रही है, तो इसको आप निकाल दीजिए। क्योंकि कुछ लोग तो यही नहीं जानते कि घर के मंदिर में दीपक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यही बात मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ, आपसे चर्चा करने वाली हूँ। क्योंकि घर का मंदिर 15 दिन तक आप सूना छोड़ोगे, तो आप ही सोचो कि क्या आपका ये सूना छोड़ना घर का मंदिर 15 दिन तक सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि ज़्यादातर लोग ना दूसरों की कई सुनते हैं कि दूसरे ने ये बोल दिया, उसने ये बोला, घर के मंदिर में ऐसे दीपक नहीं लगाना चाहिए, घर के मंदिर को ये नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप दूसरों की सुनना बंद कीजिए। कभी भी कहीं भी, मैं अगर आपको बताऊं, शास्त्र भी आप उठा करके देखोगे, हमारे शास्त्रों में कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है, कहीं भी ये चीज़ लिखी नहीं है। वो चाहे शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, या कोई भी आप शास्त्र उठा करके देख लीजिए, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इन 15 दिनों में आप घर के मंदिर में दिया बाती नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। भगवान जी ने भी कहीं भी मतलब उस शास्त्र में जो अगर लिखा है वो गलत नहीं लिखा होगा, क्योंकि पहले से ही ये सब चीज़ें चलती आ रही है, पहले से ही ये चीज़ें फॉलो होती आ रही है। तो घर के मंदिर में आप दिया बाती ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि जो आप कर्म करते आ रहे हो, जो आपका कर्म चक्र चलता आ रहा है, उसको आप कंटिन्यू रखिए। बस हाँ, आपको क्या करना है कि इन दिनों में कोई नई पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य, या विवाह हो गया, या फिर कोई नया कारोबार हो गया, या गृह प्रवेश हो गया, या कोई भी व्रत हो गया, या कोई भी साधना हुई, इन 15 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सिर्फ नया कुछ नहीं करना है। ये जो 15 दिन होते हैं ना, ये हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। उनका पिंड दान आदि किया जाता है, उनको जो भोजन होता है उनकी तिथि के अनुसार निकाल करके उनको भोजन कराया जाता है, उनको तृप्त किया जाता है। इन 15 दिन में पितृ जो होते हैं वो हमारी धरती पर विचरण करते हैं, और जिनके पितृ होते हैं वे उन्हीं के दरवाजे पे जा करके अपना भोजन करके अब वे तृप्त हो जाते हैं। मतलब जो आप उनके लिए श्राद्ध का भोजन निकाल रहे हो, वो उसको करके खा के तृप्त हो जाते हैं। तो बस यही होता है
कि इन दिनों में आप जो भी कार्य कर रहे हो कंटिन्यू, जो आपने शुरू से कर रहे हो, आपने पहले से आपने किया हुआ है, चाहे वो उसमें कोई व्रत उठा रखा हो, कोई साधना कर रहे हो, या कोई घर के जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, या आपने किसी मतलब पूजा पाठ ले रखी हो, तो उसको कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप उसको छोड़ोगे तो दोष आपको ही लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपने पहले से कर रखी है, इसमें उसमें पितृपक्ष में आपने शुरू नहीं की है। तो ये आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। और हाँ, साथ ही साथ सात्विकता का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही साधारण चीज़ें होती है, बहुत ही साधारण भोजन होता है, बहुत ही साधारण जो भी पूजा पाठ होती है वो चीज़ होती है। नया कुछ नहीं करना है। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, और आपके जो रीति रिवाज होते हैं उनको ना मान करके आप बहुत बड़ी गलती करते हो। कोई लोग कुछ लोग कहते हैं अगर यार ऐसा कुछ नहीं होता है, सब भगवान के दिन होते हैं, ये होते वो होते। नहीं, ये 15 दिन हमारे पितरों के होते हैं, भगवान के तो होते ही है, लेकिन ये 15 दिन जो खासकर होते हैं ये हमारे पितरों के होते हैं, हमारे पूर्वजों के होते हैं। तो आप भगवान की पूजा के साथ साथ इनकी आप पूजा ज़रूर कीजिए। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कभी भी अपने घर के मंदिर को इन दिनों में सूना कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी जो पूजा है वो कंटिन्यू पहले से है, ना करके श्राद्ध में मेरी नई पूजा चालू हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी मत कीजिए इस तरीके से। आप 15 दिन आप उनको जो आपने घर के मंदिर में विराजमान करा रखे भगवान जी, आप उनकी दिया बात नहीं करोगे, आप उनका भोग नहीं लगाओगे, जो भी है आप जो ऐसी भी आप पूजा अर्चना डेली की करते हो वो नहीं करोगे। तो आप सोचिए, अगर यही मैं आपका उदाहरण दूँ, अगर आपको इन 15 दिनों में जो आप शुरू से चीज़ें करते आ रहे हो, जो शुरू से चीज़ें खाते आ रहे हो, वो चीज़ आपको 15 दिन के लिए बंद कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं यही चीज़ आपको बता रही हूँ कि कभी भी अपने घर के मंदिर को सूना मत छोड़िए। कभी कभी का मतलब है इन 15 दिनों में आप जैसे आप पूजा अर्चना करते आ रहे हो वैसे ही आप करते रहिए। इसमें कोई भी दोष नहीं आपको लगेगा, ना आपको पितृपक्ष का दोष लगेगा, ना आपकी पूजा का दोष लगेगा। बस आप दिया बाती जैसे करते आ रहे वैसे करते रहिए, और ध्यान रखिए कि कोई भी नई चीज़ या नए कार्य इसमें बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी पूजा नहीं करनी है, नहीं कोई व्रत उठाना है, ना ही कोई साधना करनी है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो आपके परिवार के रीति रिवाज है उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, इसका लाभ आप ही को होगा। अगर बात करने जाए तो आपने देखा होगा मंदिरों में इन दिनों में पूजा अर्चना जरूर होती है। इन 15 दिनों में कभी भी वहाँ दिया बाती बंद नहीं होती है, उनकी पूजा अर्चना बंद नहीं होती है। चाहे आप कोई भी शक्तिपीठ ले लीजिए, उसमें इन 15 दिनों में पूजा अर्चना ज़रूर होती रहती है। फिर आप अपने घर के मंदिर को ऐसे सूना क्यों छोड़ देते हैं? तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि इन 15 दिनों में आप अपने घर के मंदिर को सूना ना छोड़िए, उसमें भी दिया बाती आप ज़रूर कीजिए। इसमें कोई भी आपको दोष नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।